डेविल से शादी चैप्टर 21। राजवीर का 2 दिन के लिए जाना। नेक्स्ट डे इसकी रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि घर के सभी लोग साथ बैठे हुए थे, लेकिन उसे मीशा कहीं नहीं दिखी। इसलिए उसने रूही के पास जाकर पूछा, दी मीशा कहाँ है? वो अपने रूम में नहीं थी। ये सुनकर रूही बोली, ये लड़की पागल है। उसने आधी रात को मुझे मैसेज किया था कि वो घर नहीं आ रही है और मैं घर में सबको संभाल लूँ। ये सुनकर इश्की ने कहा, लेकिन मीशा ने पहले तो कभी ऐसे नहीं किया। उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूही बोली, तुम चिंता मत करो इश्की, वो ठीक होगी। अच्छा तुम जाओ, जल्दी अपना कॉलेज बैग ले आओ। आज हमें कॉलेज जल्दी जाना है। आज हमारा प्ले है ना? ये सुन इश्की ने कहा, हाँ मुझे पता है दी, मैं बस यहाँ सबसे कुछ पूछने आई थी। इश्की ने बाकी सब लोगों की तरफ देखा और कहा, आज हमारे कॉलेज में प्ले है, तो आप सब में कौन कौन आ रहा है प्ले देखने? तभी अर्णव जी ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम सब आ रहे हैं। इश्की ने खुश होते हुए कहा, तो फिर ठीक है। इतना बोलकर इश्की अपने रूम में चली गई। इश्की बहुत जल्दी चल रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वो रूम में गई और उसने अपने कपड़े लेकर जैसे ही मुड़ी, राजवीर से टकरा गई, जिससे दोनों बेड पर गिर गए। इस वक्त राजवीर ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। उसकी मस्कुलर बॉडी काफ़ी अच्छी लग रही थी। इश्की राजवीर के ऊपर थी और राजवीर इश्की में खोया हुआ था। इश्की को जैसे ही होश आया, वो तुरंत राजवीर के ऊपर से उठ गई और घबराते हुए बोली, ऐसे भला कोई बिना कपड़ों के घूमता है क्या? राजवीर ने पहले एक नज़र खुद को देखा और फिर इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, मैं किस एंगल से तुम्हें बिना कपड़ों का दिख रहा हूँ? मैंने सिर्फ अपनी शर्ट नहीं पहनी है और वैसे भी ये मेरा रूम है। इसमें मैं कपड़े पे घूमूं या बिना कपड़ों के, मेरी मर्जी। ये सुन इश्की ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आपसे बहस करना ही बेकार है। वैसे आज मेरे कॉलेज में रामायण का प्ले है। मैं उसमें माता सीता का रोल कर रही हूँ। क्या आप देखने आएंगे? इसकी मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगी तो राजवीर उसके पास आकर उसके गले को छूते हुए प्यार से बोला, मैं ज़रूर आता, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। इनफैक्ट मैं अभी कुछ देर में ही निकलने वाला हूँ। उसकी बात सुनते ही इश्की बहुत सैड हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे राजवीर की आदत सी हो गई थी। इश्की राजवीर के बिना रहना अब इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने राजवीर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी ये नहीं पता था कि एक ऐसे जज्बात हैं जो उसके अंदर पनप रहे हैं। इश्की को सैड देखकर राजवीर ने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है? मैं रोज़ तुमसे बात करूँगा। इस पर इश्की बोली, ठीक है, आप कब तक निकल रहे हैं? राजवीर ने कहा, बस अभी। ये बोलते हुए राजवीर ने शर्ट पहन ली तो वही इश्की भी अपना कॉलेज बैग लेकर बोली, ठीक है, फिर मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। इश्की जाने को रेडी हुई ही थी कि तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और इश्की को कसकर गले लगा लिया। राजवीर के इस रिएक्शन से इश्की शॉक्ड थी। अब आज पहली बार राजवीर ने इश्की को गले लगाया था। उसके इस एक्शन से इश्की के दिल को कुछ आराम मिला। उसने भी राजवीर को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद राजवीर इश्की से दूर हुआ और फिर से उसके सिर पर किस करते हुए बोला, अपना ध्यान रखना। ये सुन इश्की स्माइल करते हुए वहाँ
वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सभी कॉलेज पहुँच चुके थे। रूही ने सभी को देखकर जल्दी से रेडी होने को कहा। तभी इश्की बोली, मैं कब से मीशा को कॉल कर रही हूँ लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मिहिर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो इश्की, मैंने अपने फ्रेंड्स से उसका नंबर ट्रैक करने के लिए बोल दिया है। बहुत जल्दी उसका पता चल जाएगा। वो बिल्कुल ठीक होगी। जब उसका पता चलेगा तो तुम खुद जाकर उसका कान पकड़कर ले आना। मिहिर की बात सुनकर रूही बोली, पता नहीं क्यों मिहिर, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया। मिहिर ने एक बार फिर से समझाते हुए रूही और इश्की को कहा, दी आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस आप प्ले पर फोकस करो। ये बस कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। मिहिर इश्की को देखते हुए बोला, और तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। इश्की जल्दी से रेडी होने के लिए चली गई और रूही सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगी। कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने कॉलेज आ गए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफ़ी टेंस भरा था। मिहिर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मिहिर, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया है, तुम्हारा पार्ट आने वाला है, जाकर चेंज कर लो। मिहिर बोला, दी मीशा का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने जिसको मीशा का नंबर ट्रैक करने को कहा था उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया, लेकिन जब मेरे लोग वहाँ गए तो देखा कि मीशा वहाँ नहीं थी। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इश्क अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखकर मिहिर बोला, इश्की, क्या तुम भाई से मीशा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर ये भाई करते हैं तो मीशा का पता कुछ मिनटों में ही चल जाएगा। इश्की बोली, राजवीर तो दो दिन के लिए बाहर गए हैं। रूही बोली, मिहिर तुम जाकर रेडी हो जाओ, पहले प्ले कंप्लीट करते हैं, तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। इश्की बोली, हाँ दी, आप ठीक कह रही हो। मिहिर रेडी होने के लिए चला गया। इश्की और रूही ने इशारे से अर्णव को अपने पास बुलाया। अर्णव उनके पास आकर बोला, क्या बात है, मुझे ऐसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड, मीशा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्णव हैरान होते हुए बोला, व्हाट, वो अभी तक घर नहीं आई है? रूही बोली, डैड, घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया है। अर्णव बोला, ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर अर्णव वहाँ से चला गया। वही इश्की और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। क्या रंग लाएंगे राजवीर और इश्की के दिल में उमड़ रहे इमोशन? कहाँ गायब हो गई है मीशा?